हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की एक महत्वपूर्ण संस्थान जिसका नाम क्या है, नीति आयोग। और इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो नीति आयोग से जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हम आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो नीति आयोग है, इस नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है नीति आयोग, इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। क्या है इसकी फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसका गठन कब किया गया था? सन 2015 के अंदर इसका गठन किया गया था और इसका गठन नीति आयोग के स्थान पर किया गया था। तो जो योजना आयोग है, इसी योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग, इसका गठन किया गया था। और इसका गठन कब किया गया था? 1 जनवरी सन 2015 को इसका गठन किया गया था। जबकि जो योजना आयोग है, इस योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च सन 1950 को। तो 15 मार्च 1950 इसी दिन तो योजना आयोग का गठन किया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन कर दिया गया? नीति आयोग का गठन कर दिया गया। और नीति आयोग का गठन ये 1 जनवरी सन 2015 को किया गया। अब योजना आयोग जो कि 1950 के अंदर गठित किया गया था, तो इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो नीति आयोग हो गया या फिर योजना आयोग हो गया, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। और सन 1950 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष थे। लेकिन जब नीति आयोग का गठन किया गया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री सन 2015 के अंदर कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी यह नीति आयोग के पहले अध्यक्ष हो जाएंगे। और वर्तमान के अंदर भी अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी, यही वर्तमान के अंदर भी अध्यक्ष है। यानी भारत के जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वह नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो नीति आयोग है, ये भारत सरकार के एक मुख्य थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि नीति आयोग किसके रूप में कार्य करता है? तो ये थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। और इस आयोग का कार्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का कार्य है, जिससे सरकार ऐसी योजनाओं का निर्माण कर सके जो कि लोगों के हित के अंदर रहती है। तो नीति आयोग जो है यह क्या कार्य करता है? सरकार को सलाह देने का कार्य करता है। यहीं पे आपको एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जो नीति आयोग है यह टोटल 2 हब्स के अंदर बांटा गया है। यानी नीति आयोग, इसको 2 हब के अंदर बांटा गया है। और 2 हब कौन कौन से? एक तो है अपने पास में टीम इंडिया हब है, और एक है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। कौन कौन से? पहला हब तो हो जाएगा टीम इंडिया हब। टीम इंडिया हब जो है यह राज्य और केंद्र के बीच में समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। जबकि जो नॉलेज और इनोवेशन हब है यह नीति आयोग को बेहतर बनाने का कार्य करता है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि नीति आयोग जो है इसके कितने हब है? तो इसके टोटल 2 हब है। कौन कौन से? एक तो टीम इंडिया हब है और एक है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि जो नीति आयोग है, इस नीति आयोग कौन सा निकाय है? तो नीति आयोग जो है यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैर संवैधानिक निकाय हो जाएगा नीति आयोग। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर है। इससे लास्ट के अंदर हम इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह भी करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्या है? नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है? मैंने शुरू में बताया था कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर यह क्या करता है? सरकार को सलाह देने का कार्य करता है। नेक्स्ट है नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? तो पहले अध्यक्ष कोई से भी हो वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और 1 जनवरी 2015 को जब इसका गठन किया गया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी। और वर्तमान में भी इसके अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो श्री अरविंद पनगड़िया, जो कि नीति आयोग के क्या थे? पहले उपाध्यक्ष थे। लेकिन यदि बात की जाए कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो ये कौन हो जाएंगे? सुमन के बेरी। तो आपको दोनों ही पता चल गया है। पहले उपाध्यक्ष तो कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। लेकिन वर्तमान के अंदर कौन है? सुमन के बेरी। यहीं पे यदि बात कर लेते हैं कि नीति आयोग के पहले सीईओ कौन है, तो श्री सिंधु श्री खुल्लर। तो सिंधु श्री खुल्लर यह नीति आयोग के पहले सीईओ थे। लेकिन यदि वर्तमान सीईओ की बात की जाए तो वे कौन हो जाएंगे? BVR सुब्रमण्यम।
BVR सुब्रमण्यम जो थे ना, इनसे पहले नीति आयोग के CEO थे परमेश्वर अय्यर, लेकिन इनको अभी हाल ही के अंदर BVR सुब्रमण्यम जो है ना, इनको नीति आयोग का अभी हाल ही में CEO बनाया गया है। नीति आयोग के अंशकालिक सदस्य टोटल 2 होते हैं, और एक ध्यान रखना है, पूर्णकालिक सदस्य इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। तो दोनों ही याद रखने कि अंशकालिक सदस्य की बात की जाए तो इनकी संख्या 2 होती है, जबकि पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है। नीति आयोग के CEO, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री है उन्हीं के द्वारा नीति आयोग के CEO की नियुक्ति की जाती है, और वर्तमान में CEO मैंने अभी बताया था कौन थे? BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग की संरचना की बात की जाए तो इसमें अध्यक्ष जो कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष की बात की जाए तो यह प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है संचालन परिषद की बात की जाए तो संचालन परिषद के अंदर जितने भी राज्य उन सभी के मुख्यमंत्री हो गए, और इसी के साथ साथ यूटी यानी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके उप राज्यपाल, ये किसके अंदर आते हैं? संचालन परिषद के अंदर आते हैं। जबकि एक कौन सा अपने पास में? क्षेत्रीय परिषद है। क्षेत्रीय परिषद के अंदर तो विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या फिर उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्री और उप राज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। पदेन सदस्यता, तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम 4 सदस्य इसमें पदेन सदस्यता के होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी जो CEO की बात की जाए, जो कि वर्तमान में कौन थे? BVR सुब्रमण्यम। तो भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। विशेष आमंत्रित की बात की जाए तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, ये इसके अंदर आते हैं। किसमें? विशेष आमंत्रित के अंदर। नेक्स्ट हम यहाँ पे नीति आयोग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उनको हम कवर करेंगे। तो आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि नीति आयोग, इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? ये नई दिल्ली के अंदर। तो नई दिल्ली के अंदर नीति आयोग जो है इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1 जनवरी के दिन। 1 जनवरी सन 2015 के दिन नीति आयोग इसका गठन किया गया था। और उससे पहले क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च सन 1950 को इसका गठन किया गया था। नीति आयोग कितने स्तंभ पर आधारित है? तो नीति आयोग जो है ये टोटल 7 स्तंभों के ऊपर आधारित हो जाएगा। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख क्या है? तो नीति आयोग जो है ये भारत सरकार का प्रमुख क्या है? एक थिंक टैंक, यानी ये थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग एक कैसा निकाय है? तो नीति आयोग जो है यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति कौन करता है? जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ना, यानी PM, यह नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो प्रथम उपाध्यक्ष की बात की जाए तो ये कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान उपाध्यक्ष की बात की जाए तो ये कौन थे? सुमन के बेरी। तो अरविंद पनगड़िया जो है यह तो क्या थे? प्रथम उपाध्यक्ष थे। लेकिन वर्तमान उपाध्यक्ष की बात की जाए तो ये कौन हो जाएंगे? सुमन के बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के CEO जो कि वर्तमान में अभी कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम। तो BVR सुब्रमण्यम जो कि नीति आयोग के वर्तमान के अंदर CEO बने, और इनसे पहले CEO कौन थे? परमेश्वर अय्यर थे। नेक्स्ट है, नीति आयोग के लिए कितने सूत्री उद्देश्य रखे गए? तो टोटल कितने सूत्री उद्देश्य रखे गए? टोटल 13 उद्देश्य इसके लिए रखे गए। नीति आयोग के प्रथम CEO कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर जो थे ना, यही थे नीति आयोग के प्रथम CEO। कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नीति आयोग जो है ना, यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? ये सहकारी संघवाद के सिद्धांत के ऊपर ये कार्य करता है।
आज का अपना लास्ट क्वेश्चन क्या है कि योजना आयोग इसके अंतिम अध्यक्ष कौन थे। तो अंतिम अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और यहीं पे यदि क्वेश्चन पूछ ले कि योजना आयोग इसके अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, मोंटेग सिंह अहूवालिया। तो ये था आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट वीडियो नीति आयोग, जो कि भारत की एक महत्वपूर्ण संस्थान है और इसकी फुल फॉर्म क्या थी, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जीके थी जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, उन्हें सभी को हमने आज के इस लेक्चर के अंदर कवर किया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।